करीम आका अलैहिस्सलाम जिस तरह सारे नबियों के सरदार हैं, ऐसे गौसे आजम सारे वलियों के सरदार हैं। जिस तरह मेरे करीम आका की दुनिया में जलवागरी से कबल आपकी आमद के डंके बजे, ऐसे ही गौसे आजम की आमद से कबल आपकी आमद के डंके बजते रहे। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जमाना गौसे पाक से 200 साल पहले का है। कितने साल? 200 साल पहले का जमाना है। और आप हल्के अहबा में बैठे हुए हैं, मुरीदीन मोतक़दीन की महफिल है, मसले मसाइल चल रहे हैं कि अचानक हुजूर जुनैद बगदादी सर झुका लेते हैं और हालत मुलाक़बे और कशम में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब गर्दन उठाई तो आप ये ऐलान कर रहे थे, नाम नाम कदमहू कदमहू अला रासी व आईनी व रगबती। हाँ हाँ, उनका कदम मेरे सर पर, मेरी आंखों पर, मेरी गर्दन पर। अब आपने पूछा, हुजूर ये आप क्या इरशाद फरमा रहे हैं? बात तो कुछ और हो रही थी और दरमियान में आप एक ऐसा जुमला इरशाद फरमा रहे हैं जिसका हमारी गुफ्तगू से कोई ताल्लुक नहीं। ये आपने क्या इरशाद फरमाया? कहा, लोगों सुनो, अभी मैंने हालत कशफ में जाकर देखा कि वो जमाना करीब आ रहा है और आज मैं यहां बैठकर वो मंजर देख रहा हूं कि वो जमाना करीब आ रहा है कि जिलान में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। अभी पैदा नहीं हुए, 200 साल पहले बात हो रही है कि लोगों आगाह हो जाओ, जिलान में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। और फिर एक वक्त आएगा कि वो बच्चा बगदाद की मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान करेगा कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की कितना पर है और आज मैं उनका ऐलान सुनकर सर झुका रहा हूं। हाँ हाँ, उनका कदम मेरे सर पर, मेरी आंखों पर, मेरी गर्दन पर। ये गौसे पाक का मकाम है। और शब विलादत, जिस शब आपकी विलायत बासआत हुई, कई करामात का ज़हूर हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका गौसे पाक के बाबा जान की ख्वाब में आए, कहा कि या अबा सालिहिन इन्नल्लाह तआला आताका इब्नन सालिहन हुवा वलदी व महबूबी व महबूबुल्लाह तआला व सयकून लहू शानुन आलियुन फिल औलिया वल अक़ताब। ए अबू सालेह, आगाह हो जाए, आज रब्बे कायनात तुम्हें ऐसा अजीम बेटा अता फरमा रहा है। आताकल्लाहु इब्नन सालिहन, आज अल्लाह तुम्हें ऐसा नेक साले बेटा अता फरमा रहा है। हुवा वलदी व महबूबी, जो मेरा बेटा भी है, मेरा महबूब भी है, वो अल्लाह का महबूब भी है। और उसकी शान ये होगी वसयकून लहू शानुन आलियुन फिल औलिया वल अक़ताब, ज़माने भर के औलिया और अक़ताब से दर्जे में सबसे बुलंद तरीन मकाम उसका होगा। ये शब विलादत मेरे करीम आका ने गौसे पाक की बाबा जान की ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया। ये बशारत दी है कि आज तेरे घर आने वाला आम बच्चा नहीं है, वलियों का सरदार आ रहा है। और कहा कि ए अबू सालेह, आज जो बच्चा तेरे घर आ रहा है वो सुल्तानुल औलिया है, औलिया का सरदार और सुल्तान है, और उसका मुखालिफ गुमराह और बददीन होगा। और फिर जब आप पैदा हुए ना, तो आपकी पुश्त पे मेरे करीम आका के कदम का निशान था, और वो निशान इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के वली कामिल हैं। और फिर जिस शब्द आप पैदा हुए
पूरे सूबा गिलान के अंदर 11,000 अल्लाह ने बेटे अता किए, किसी घर बेटी पैदा नहीं हुई। उस रात किसी के घर बेटी पैदा नहीं हुई। अल्लाह करीम ने गौस पाक के तवस्सुल से 11,000 बेटे अता फरमाए। और फिर मजे की बात यह है कि वो सारे के सारे अल्लाह के वली हुए, मर्तबा वलायत में फाज़याब हुए। ये मकाम गौस आज़म है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जिनके आमद के डंके आपकी आमद से पहले ही बजते रहे। और आपको तो सारा घर काने वलायत है। आपके वाला मोहतरमा मदरजात वली कामिल, आपके वालिद मोहतरम वली कामिल, मदरजात वली कामिल, आपके दादा, आपके नाना, आपके फूफी सब वली कामिल है। और आपकी फूफी साहबा सैयदा आयशा जी का नाम था, वली कामिल है। और ये मकाम है आपका वलायत में कि उस दौर में कहर सारी पड़ गई, बारिश नहीं बरस रही थी, लोगों ने इल्तिजाएं की, दुआएं की, नवाफल पढ़े, नमाज इस्तिस्का पढ़ी, मगर बारिश नहीं बरस रही थी कि लोग गौस पाक की फूफी साहबा के पास जमा हुए। अर्ज की कि आप अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाएं और दुआ करें अल्लाह करीम बारिश बरसा दे। और आप उठी, हाथ में झाड़ू लिया, घर के सहन में झाड़ू लगा दिया और सफाई करके कहा मेरे करीब मौला, इस सहन में झाड़ू लगाना मेरा काम था, अब छिड़काव करना तेरा काम है। बस ये कहने की देर थी कि बारिश बरसना शुरू हो गई। जो लोग दुआ करवाने आए थे ना, वो भीगते भीगते घरों को पहुंचे, यहां तक कि घर जाते जाते वो पानी से भीग चुके थे। ये वलायत में आपके घर का मकाम है कि घर का हर फर्द वली कामिल है। अल्लाह अकबर। गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी पाक के कई पहलू हैं। आप वो वली कामिल है कि अगर आप मुर्दे पे हाथ रख के कहें ना कुम बिदुनिल्लाह, तो मुर्दा खड़ा हो जाता है। मुर्दा दिल जिंदा करना ये कमाल की बात नहीं है, मुर्दा इंसान को जिंदा करना ये कमाल की बात है। अल्लाह करीम ने वो से पाक को ये मकाम अता फरमाया था। और फिर जब आप वाज फरमाते ना, तो उस वक्त कोई ये साउंड का सिस्टम नहीं था, स्पीकर नहीं था, माइक नहीं था, कोई साउंड का इंतजाम था ही नहीं, ये इजाद हुई ही नहीं थी। लेकिन आपके मजमा में 70-70 हजार लोग बैठे हुए करते थे। जब आप आवाज फरमाते ना, तो आपकी आवाज का कमाल और करामत ये थी कि जिस तरह आपके पास बैठा शख्स आपकी बात को सुनता था, ऐसे ही आखिरी इंसान तक आपकी आवाज जाया करती। और हर शख्स आपके वास्ते ऐसे मुस्तफीद हुआ करता था, कोई गैर मुस्लिम आ जाता तो कलमा पढ़े बगैर जाया नहीं करता। जब आवाज फरमाते ना, तो कई यहूदी और ईसाई भी आकर दाएं बाएं खड़े हो जाते कि देखिए तो सही कि मुसलमानों के वली और इमाम क्या बयान करते हैं। लेकिन तो एक बार आपके वाज में चला आता था, फिर जब जाता था तो मुसलमान होके जाता था, फिर काफिर नहीं जाता था। और आपके वाह की तासीर का ये आलम था, जब आप वाह फरमाते तो कई कई सैकड़ों लाशें वहां से उठा करते थे। लोगों पे एक वजद तारी हो जाता, ये जज्बात का ये आलम होता। लोग आपके बंदों साथ सुनने के बाद कपड़े फाड़ दिया करते थे और अल्लाह अल्लाह करते करते वही जान दे दिया करते थे। ये आपके वाह की तासीर थी। और आवाज का तो ये आलम था ना कि जैसे आपके पास बैठा इंसान सुनता था ना, आखिरी इंसान भी ऐसे ही आपके पास सुनता था। और हर शख्स पर इतना आपका कंट्रोल हुआ करता था ना कि 70,000 का मजमा होता और आप हर एक ही नब्ज पे हाथ रखते, कौन किस हाल में बैठा हुआ है। एक बार एक शख्स ने ये अंदाजा लगाने के लिए
कि गौस पाक अपने वाद में कितने अशार पढ़ते हैं। उसने एक धागा लिया और आप जब एक शेर पढ़ते ना तो धागे की एक गिरा लगा देता कि मैं आखिर में गिनूंगा कि आपने अपने खिताब में कितने अशार पढ़े हैं। जब उसने 3-4 गिरे लगाई ना तो गौस पाक ने फरमाया, यार मैं बार बार गिरे खोलता हूं, फिर तुम फिर लगा देते हो। मैं बार बार गिरे खोल रहा हूं, तुम फिर लगा देती हो। मतलब क्या कि आपके मजमे में बैठने वाला हर शख्स आपकी नजर में हुआ करता था। अल्लाह अकबर, बड़ी आपकी करामात है। आपके मदरसे का फैज याफ्ता हर शख्स वहां से वली कामिल बन के जाया करता था। और आपने कहा कि जो शख्स मेरे मदरसे के आगे से गुजर जाता है मैं उसके भी ईमान की बशारत देता हूं, वो इंसान भी जन्नती है। एक बार एक बच्चा वहां पढ़ता था आपके पास, उसकी वालदा मिलने के लिए आई। अगर देखा तो गौस पाक मुर्ख का गोश्त तनाव फरमा रहे थे। और जब बच्चे को देखा तो बच्चा खुश्क रोटी के टुकड़े चबा रहा था। माँ देख के बर्दाश्त न कर पाई, कहा ये क्या मामला है? गौस पाक खुद तो मुर्ख खा रहे हैं और मेरा बच्चा खुश्क टुकड़े खा रहा है। उसने शिकायत की। और हमारा बीवी बैठ जाए तो आप गोश्त खाते रहे, हड्डियां तमाम आपने जमा कर ली। जब आप खाना तनावा फरमा चुके ना, आपने हड्डियों पे हाथ रखा, कहा कुम बिस्मिल्लाह। जब ये कहा ना तो मुर्दा वो जो गोश्त आपने खा लिया था, पका गोश्त, हड्डियां अलग पड़ी है, गोश्त खाया जा चुका है, हड्डियों पे हाथ रखा, कहा कुम बिस्मिल्लाह, तो मुर्ग जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। लगता है आपको बात समझ नहीं आ रही। अल्लाह आपने हाथ रखा, कहा कुम बिस्मिल्लाह, तो वो पका हुआ गोश्त जो खाया जा चुका था, महज हड्डियां पड़ी हुई थी ना, वो हड्डियां मुर्ग बन के जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। कहा बीबी जब तेरा बेटा इस मकाम पे पहुंचेगा फिर ये भी मुर्ग ही खाएगा। अभी उसकी मनाज़र तय हो रही है। गौस पाक का मकाम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो आपकी बारगाह में लो लगा लेता है। कहा कि जो मुझे दुनिया के किसी कोने से भी पुकारता है ना, कहा मैं उसकी पुकार सुनता भी हूं, मैं उसकी मदद भी करता हूं। अगर गौस पाक का ये मकाम है तो अल्लाह के नबी का मकाम क्या होगा? और ऐसा आपका अल्लाह करीम ने मलका अता किया था कि आप एक एक वक्त में कई कई मकाम पे मौजूद हुआ करते थे। यह आपकी करामत है। एक मुरीद ने कहा हुजूर कल अफ्तारी आपकी हमारे यहाँ, कहा ठीक है कबूल कर ली। एक और आया, हुजूर कल अफ्तारी हमारे यहाँ, कहा ठीक है। यहां तक कि 70 लोग आते हैं, सब ने कहा कल अफ्तारी आपकी हमारे यहाँ, आपने सबकी दावा कबूल कर ली। और जब अफ्तारी का टाइम आया ना तो आपने अफ्तारी का टाइम गुजर गया तो तमाम लोग जब जमा हुए ना सब खुश थे। एक ने कहा आज मैं वो खुश नसीब हूं कि गौस पाक मेरे घर तशरीफ लाए। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, गौस पाक तो मेरे घर में थे। तीसरे ने कहा नहीं नहीं, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, गौस पाक तो मेरे घर में थे। यहां तक 70 लोगों ने कहा गौस पाक ने आज अफ्तारी हमारे घर में की है। जब आपके बारगाह में यह मामला पेश किया गया, जनाब की तमाम लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि आज आपने इनके यहाँ अफ्तारी की है। कहा रब्बे कायनात ने मुझे ये मकाम अता किया है, मैं एक वक्त में कई कई मकाम पे हाजिर हो सकता हूँ। अगर हुजूर की उम्मत के एक वली का ये मकाम है तो मेरे करीम आका का मकाम क्या होगा? तो सच कहा कि गौस आजम दरमियाने औलिया टू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। जो करीम आका का मकाम अल्लाह के नबियों में है
वो गौस पाक का मकाम अल्लाह के वलियों में है, तो उनकी मोहर के बगैर कोई वली नहीं बनता। उनसे दामन वाबस्ता कर ले। अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरे, वकूनू मअस-सादिकीन, और इन सच्चों के साथ हो जाओ। ये ऐसा रिश्ता है, ऐसा ताल्लुक है जो आपकी दुनिया भी संवार देगा, आखिरत भी संवार देगा। तो अल्लाह ताला हमें गौस पाक की निस्बत जो है हमेशा ये कायम अता फरमाए। हम दुनिया में भी रहे तो आपकी गुलामी में रहे, मौत भी आए तो आप भी गुलामी में आए। अल्लाह ताला हमें गौस पाक की गुलामी, सच्ची गुलामी अता फरमाकर आपके तवस्सुल से अल्लाह हमें अपने प्यारे हबीब की सच्ची इत्तिबा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।